है मुसाफिर, तुमने घर छोड़ दिया है तो मुसाफिरी में हो। अपना देश छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, अपना सुख छोड़ा, अपना आनंद छोड़ा और पराये देश में आनंद ढूंढ रहे हो तो मुसाफिर हो। कह रहे मुसाफिर, आपके तो मनुष्य शरीर में आ गए हो। ये पंच भौतिक शरीर है, पांचों तत्वों का ये अनमोल है। इसके अतिरिक्त पांचों तत्व किसी में नहीं है। पशु में नहीं, पंछी में नहीं, कीड़े में नहीं, जल के जीव में नहीं, थल के जीव में नहीं, नरक में नहीं है। ये पांचों तत्वों का है। ये कहते हैं कि तुम इसमें सफर कर रहे हो, मुसाफिरी। होशियार रहना, जितने भी अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार घर वाले सब ठग है। ठग ठग उसको कहते हैं जो धोखा दे दे। सब धोखा दे रहे हो, सब तुमको भरमा रहे, बरगला रहे और काम तुमसे ले रहे और तुम्हारे एक भी साथ नहीं आएगा, एक भी काम नहीं आएगा तुम्हारी मदद करे। कहते हैं इनसे होशियार रहो। सबसे तुम्हारी सब जमा जितनी भी है पूंजी तुम्हारी सब घसीट लेंगे। और पूंजी क्या है? सौसों की पूंजी। इसको खर्च कर लेंगे, इसमें लगा लेंगे और मतलब ये अगर तुमको ठग लेंगे, जो बाहर का माल स्वाब होगा उसको ले लेंगे, तुम रोते रह जाओगे। एक तो उसमें फंसे थे और दूसरा यह है कि तुमने मतलब अपनी और पूंजी कमा दी तो ये भी सब उसी में लगा दिया। तो श्वासों की जो पूंजी मालिक को प्राप्त करने के लिए आपको दी गई वो आपने इसमें खत्म कर दिया। आपके पास लूट गए, दोनों तरफ से गए, संसार से भी लूटे गए और परिवार से भी लूट गए। तो कहते होशियार रहो मुसाफिर, यात्रा करो होशियारी से करो। ठगों ने चारों तरफ से जाल बिछाया। आज त्योहार बन गए, कोई कल बन गया, कोई कब बन गया। मैं तेरा हूं दुश्मन हो गया। वो कहते हैं मैं तेरा हूं, मैं तेरा नहीं हूं, अभी तक तेरा राम नहीं हूं, ऐसा लोग कहते हैं। अब यह अमूमन प्रचलन हो गया कि लड़कियों की शादी होती है तो जरा सी भी कोई बात कह दी, बस तुमने मतलब ये दहेज मांगा था और चली गई लड़की पिता के यहाँ, वह दरख्वास्त दिलवा दी पुलिस थाने में कि इसने दहेज मांगा था, हमको तकलीफ है बस। अब बाप नाराज तो मतलब लड़की नाराज, तो रिश्तेदार आए तो इधर से नाराज तो हो गया और तुम्हारी सौसों की पूंजी इस उलझन में लग गई। ठग वाले ठग ले गए और तुमको लूट लिया और कुछ नहीं करने दिया। आप तो रोते चिल्लाते ही क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसी किस बात की। अब यह सब हो गया, एक तरह का प्रचार हो गया। ये पहले ऐसा नहीं था। आज के 50 साल की बात थी, ये बात नहीं थी। सब लोग रहते थे प्रेम प्यार से। अब घर में और मतलब ये कोई बात हो जाए वो तो थोड़ी बहुत कह सुन करके बात खत्म। अब ये नहीं कि जाने दुश्मन हो गए, तो ये हाल हो गया असल में सब। तो ठगों ने कोई किसी का नहीं। तुम कहोगे अभी देखो कल आज आया था और कह रहा कि हमको लड़के ने निकाल दिया और लड़का हमको मारते। अब तुमने लड़कों को ऐसा बनाया नहीं, तुमको क्यों मारते लड़के? अब वो लड़के मारते लड़कों को, लड़के उनके काम नहीं आते। अब वो परेशान बेचारा रो रहा चिल्ला रहा। अब बाप ये देखिए ठग है, अब ठग लिया मतलब ये। तुम समझते थे लड़के मेरे सब कुछ और कोई नहीं है। अब लड़के तुमको कुछ नहीं समझते तो कहते हमारे लड़के अब नहीं। अब रो रहे चिल्ला रहे तो ठग है ये। अपने जिसका जो कर्जा लिया आकर के बैठ जाएंगे और फट से ठग लेंगे। अब तुम रोते रह जाओगे। अब तुमसे कहोगे भजन करो तो नहीं करोगे, तो ठग लिया। लड़का मेरा था और मतलब ले गया और मेरे काम नहीं आया और उसमें बस उसी चिंता में बस तुम कमजोर हो जाओगे, सब बुढ़े हो जाओगे, बस मर जाओगे, चले जाओगे। तो कहते हैं कि नरदेही तुमने पाई है तुम होशियार रहना। यहाँ सब जगह पर रास्ते में अगल में बगल में ये सब ठग बैठे हुए तुमको लूट लेंगे, तुम रोते रह जाओगे और कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। बोलो अकेले मत जाना इसरा, गुरु बिन नहीं होगा। कहते हैं कि किसी गुरु को साथ में वो सचेत कर देगा, होशियार कर देगा। मगर गुरु के अकेले मत जाना, अकेले मत चले जाना, क्योंकि वहां तुम्हारा निर्वाह नहीं होगा, तुम्हारी वहां बचत नहीं होगी, तुम्हारी कोई सहायता नहीं करे। गुरु को साथ रखोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तो उनसे होशियार होगे, तो धोखा नहीं खाओगे। धोखा तो दोगे ही नहीं, लेकिन धोखा नहीं खाओगे तुमको कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि गुरु का प्यारा बन जाएगा।
काम कर दिया और उसके प्यार में है, समझिए, सेवा कर दी उसके प्यार में, उसको कोई ठग नहीं सकता। और जो गुरु की तरफ से हटे तो बस जगह जगह बैठे हुए ठग लेंगे। गुरु बगैर कोई बचाने वाला नहीं है। तो कहते हैं होशियार हो जाओ। अभी तक तो तुम इसमें रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, और अब होशियार हो जाओ। जो बचा है समय उसमें थोड़ा सा भजन कर लो, जिससे अपनी सूरत का छुटकारा हो जाए। बोलो। जमा सब लेंगे तेरी छीन, करेंगे तुझको अपना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 500 की पूंजी तेरे पास जो बाकी रह गई है, जो नाक पे मुंह से निकलती है, वो बाकी पूंजी जो जमा है वो तेरी सब खर्च करा लेंगे इसी उधर में, चिंता में, मोह में, ममता में, क्रोध में, आसक्ति में, इसमें, मार में, दाल में, सब तेरी जमा ये भी खींच लेंगे, सब खत्म कर देंगे, लूट लेंगे। तो तू अपनी उसी पूंजी से भगवान का थोड़ा भजन भी कर लेता, तो वो तो तूने भजन किया नहीं, उसमें लग गया। अब वो कोई साथ देने वाले नहीं। अच्छा, यहाँ तो देंगे नहीं साथ, और जब शरीर छोड़ के जब तुमको निकाल के ले चलेंगे, कोई साथ जाएगा नहीं, कोई नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा वो तो घर में बदबू हो जाएगी, इसलिए तुम मरघट तक ले जाते हो। नहीं, अगर इसकी बदबू न रहे तो ये घर ही में वहीं पर दबा देंगे, वही छोड़ देंगे, ये काम नहीं आने वाले कोई नहीं। तो वहां संस्कार क्या रहते, गांव वाले कहेंगे भाई तुमने अपने बाप को या इसको वहां तक नहीं पहुंचा सके संस्कार के लिए, तो लोकाचार के लिए वहां ले जाते हैं और जला जुलू के खत्म कर देते। फिर भी जोर से बोलते हैं कि देख आप कभी मत आना, मतलब है भूत बन करके घर में, आप उसी शमशान ही में रहना। आप इतना मतलब उससे घृणा हो जाती है। और तिलांजलि देते हैं कि कभी भी स्वप्न में बताना, और कभी अगर किसी को दिखाई दे गया तो उसके लिए उपाय करते हैं, ओझा बुलाते और कहते हैं इसको निकालो, घर से निकाल दो, ये घर में दोबारा ना आने पाए। तो बताओ, वही घर में रहा, सूरत वही है, मन वही है, बुद्धि वही है, चित्त वही है, और उसको कहते हैं कि निकालो इसको यहाँ से। अरे तुमको तो उससे प्यार करना चाहिए था, घर में आ गया, लेकिन कोई नहीं, कोई किसी का नहीं। कहते सब तेरी जमा, और जो पैसा आता बाहर का शारीरिक है वो तो तेरा लूट ही ले जाएंगे, लेकिन ये जमा है, असली पूंजी ये है जो श्वासों की बाकी रह गई, जिससे तुझको भजन करना था वो तेरी लूट लेंगे, और तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, वो सब खर्च हो जाएगी। वो तो गई, बाहर का सामान तो चले गया, अंदर की पूंजी भी गई। अब क्या करेगा, बोलो। ठगों ने रोका सब संसार, गुरु बिन पड़ गई सब पर धार। और कहते गुरु के बिना सब पर मार पड़ गई, और सब संसार के लोगों को लूट लिया, ठगों ने सबको लूट लिया। तब बस इसी में मोह में, किसी में ममता में, किसी में इसमें, किसी में उसमें, किसी लेने में, किसी को देने में, सबको सबको लूट लिया उसको, क्योंकि वहां गुरु तो रहे नहीं। अब मार सब पर पड़े, रो सब रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, कोई कैसे, कोई कैसे, भात भात से एक तरह से चिल्लाते, बड़ी पीड़ा हो रही लोगों को। बोलो। मान लो कहना मेरा यार, संग न तजना पकड़ किनार। और कहते हैं कि भाई एक काम करो, तुम बड़े दोस्त मेरे मित्र हो, ऐसा तो तुम मतलब ये है कि इनको मतलब एक किनारे लगा दो, इनको समझ करके इनको थोड़ा किनारे छोड़ दो, और जो हम कहें उसको कर लो। यानी हमसे मतलब हम कहे कि तुम ये भजन कर लो ये, और इनका किनारा थोड़ा सा किनारे आ जाओ, उसमें बीच में मत पड़ो, किनारे हो जाओ। जो ये करते हैं उनको करने दो, तुम तो किनारे निकल आओ, तब तो काम बन सकेगा। और समझ कुछ आई नहीं, उसी में कूदे रह गए तो समय भी खत्म हो जाता है, और क्या होता है। बोलो। गुरु बिन पड़े कोई नहीं रखवार, कहूँ मैं तुमसे बार। ये बात सत्य है कि आपकी रखवाली करने वाला, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं, बस वो साली दिखावा है, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, कुछ अभी हम जाने लगे कोई रखवाली, कोई काम।
एक मुसीबत में आदमी फंस जाता तो कोई आदमी कहता है भाई मेरी मदद कर दो, कहता हमको ये काम है, हमको वो काम, हमको वो काम, हमको वो काम, वो जाता ही नहीं मदद कर देंगे। तो बाहर से भी और अंदर से कौन मदद करेगा? अब गुरु अगर मिल जाते तो अंदर भी मदद करते, बाहर भी करते, तो बाहर की भी मदद, अंदर की दोनों गई। और लूटने वालों ने, ठगों ने तो लूट लिया। और वो चाहे घर वाला हो, चाहे वो जवाई हो, चाहे मतलब ये है कि और कोई हो, वो धोखा उनको दे करके और लूट के चला जाता है। और रोते रहते हैं कि हमारा ले गया, हमारा लड़की भी ले गया, हमारा धन भी ले गया, हमारा भी ले गया। अब रोते सब चिल्लाते, कोई किसी का नहीं। सबको अच्छी तरह से विचार करके देखो और गुरु के चरण पकड़ लो, ये सार है। और चरण क्या है कि अंदर में वही स्थिर चरण है। बाहर के तो अंदर जाने के लिए मिले तो ठीक है, तो बाहर के चरण में है अंदर ले जाने को। भाई जो उपदेश करते हैं और उनका मानव शरीर एक बाहर से, यानी स्थूल चरण कमल होते हैं, लेकिन चेतन चरण कमल तो अंदर से कहते हैं, उनको पकड़ लें। उसी तो घाट बताते हैं कि यहाँ बैठ करके वो चरण कमल है, मतलब ऐसे आँख खोलेगी और चरण पकड़ ले, फिर वो जब पकड़ लेगा तो छोड़ेंगे नहीं, पकड़ ले। और ये भोग विलास में तब जब चरण कमल पकड़ोगे तब सब छूट जाएगा, ये सब छूट जाते हैं। बोलो शरण में आ जाने उस हमारे, नाम संग हो जाओ तो उद्धार। भाई आओ शरण में आ जाओ, तुम इधर आओ मेरे, मैं तुम्हारा बन जाऊं। और फिर जब शरण में आ जाओगे, प्रेम हो जाएगा, तो मैं तुमको नाम दे दूंगा, नाम का भेज दूंगा, तुमको जोड़ूंगा। और जब तुम नाम से जुड़ जाओगे तो तेरा बड़ा पार है, उद्धार हो जाएगा, तेरा छुटकारा हो जाएगा। उद्धार का मतलब छुटकारा हो जाएगा। छुटकारे का मतलब है जन्म मरण खत्म, उसी को छुटकारा। और जन्मते रहे मरते रहे, जन्म तो फिर किस बात का उद्धार? उद्धार किसका? उद्धार तो जन्म मरण खत्म हो। तो कहते हैं नाम दे दूंगा, नाम से जोड़ दूंगा, तो इसको तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जो इधर फंसी हुई है वो तो उससे निकल जाएगी, तो और अपने घर में पहुंच जाएंगे, वहां ये सब पहुंचा देंगे। बोलो यही है ठगिया करत ठगार, कहे सत्य घोर पूरे तो पुकार। समझा रहे कि भाई जितने तेरे निकटवर्ती आस पास के हैं, जितने मित्र दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब ठगिया है। ये तेरे समय को, जो अच्छा समय उसको ठगे ले रहे हैं, उन सांसों की पूंजी को अच्छे काम में न लगा करके बुरे काम में लगा रहे हैं और तुझको ठग रहे हैं। और पूरे महापुरुष तुमको चिता के जगा के सब कुछ कह रहे हैं, उसको सुनना मानना चाहिए था। और आप समझते मेरे मेरे, अब आप ऐसे समझते मेरे मेरे। कल लड़का नहीं आया तो आपका नहीं था, लड़का लड़की पैदा हुए मेरी मेरी मेरे। कल ब्याह शादी नहीं हुआ लड़के का पति पत्नी का, तब तो कहते हैं हमने कहा जब मेरे मेरे मेरा मेरा हो गया। मित्र बना तो कहते मेरा मित्र है, मिलता हूँ मेरा मित्र है कि वो किसका नहीं, और किसका कौन साथी, उसका वक्त हुआ हो गया। वो एक तो जाट था, एक जाटिन थी, दोनों परस्पर प्रेम से रहते थे। तो ऐसे बात होने लगी कि भाई एक कथा में गए थे, वहां सुना था कि तुम भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे। तो मर गए, क्या लगे अगर तू मरेगी पहले तो हम सती होंगे, सती होंगे। उसने कहा अगर तू मरेगी तो मैं सत्ता हो जाऊंगा, तेरे साथ ही चलूंगा। और खूब भैंस रखे, खूब खीर पूड़ी खाए, समझ गया। और ये बात तो उनको याद आ गई जब उन्होंने सुना कि जाना है यहाँ से, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, तो बात उनको याद रही। अब आपस में बात करें, तू जाएगी तो क्या, तो मैं सत्ता हो जाऊंगा। अब वो स्त्री चली गई, स्त्री उसके सामने गई, गुजर गई, उसको ले गए। तो वहां ले जाके रखा, तो उससे कहा कि भाई आप तो ये कहते थे कि जब स्त्री जाएगी तो मैं इसी के साथ चिता में जलूंगा। तो कहने लगे कि खीर पूड़ी की याद आए और मेरा सीख सत्ता होता है। मुझे जब खीर पूड़ी की याद आती है तो मैं सत्ता नहीं हो सकता हूँ। जाट बोला ये वही है, कोई जाए अपना, मैं नहीं जा सकता, मैं उसके साथ नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगा। तो यही बात है। अब स्वार्थ आ गया ना,
अब उसको प्रलोभन आ गया। तो कहने की बात है कि मैं तेरा हूं, तू मेरा है, तू मेरे, मैं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, चल लोगे।